हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और सबसे पहले हम अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है आपका जो अभी क्लास 10th का जो मैथ का पेपर हुआ था, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है जो आपका सर्कल चैप्टर है, ज्योमेट्री का सर्कल जो चैप्टर है उसके उसके बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है, और बहुत डीपली समझाऊंगा मैं किस तरीके से करना है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं क्लास 10th में जो आए हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बहुत डीपली समझाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ते हैं। जो आज हमारा क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो जैसा कि बताया मैंने, जो क्वेश्चन है वो सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ पी टी इज अ टेंजेंट, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एक जो पॉइंट चीज़ आई है, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो वैसे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि टेंजेंट क्या होती है, लेकिन जो नए स्टूडेंट आए हैं क्लास 10th में उनको मैं बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इस चैप्टर पे स्टडी नहीं की होगी, तो उनको बता देता हूँ। टेंजेंट क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, ये तो क्वेश्चन की फिगर है, मैं अलग से बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए ये आपका एक कोई सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे जा रही है जो सर्कल को क्या कर रही है, एक पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? टेंजेंट विद सेंटर ओ एंड एंगल टी पी ओ, दैट मीन्स ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है टी पी ओ, देन मेजर ऑफ एंगल एक्स, दैट मीन्स ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो एक चीज़ आपको तो बता दी मैंने टेंजेंट क्या होता है, एक चीज़ और समझना है कि सपोज कीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और सर्कल में क्या है कि एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो एक, और ये इसका क्या है? सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे जो जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो क्या कर रही है, टच कर रही है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि सर्कल सेंटर से टेंजेंट पे डाला गया जो लाइन होता है वो क्या होता है, उस पर परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स मान लीजिए ये ओ है, ये आपका ए है और ये बी है, इसको मान लीजिए सी मान लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझना है कि जो ओ सी होगा, ओ सी परपेंडिकुलर होगा किस पे? ए बी पे, ठीक है। तो ये चीज़ इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाली है, इसलिए मैंने आपको बताया कि टेंजेंट पे अगर हम सर्कल से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि जहाँ पे वो टच कर रही है वहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो उस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अब इसी दो चीज़ इस चीज़ पे, इसी पे बेस है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे होना है ये वाला क्वेश्चन। अब जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने बताया कि ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? टी पी पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे लिखो बिकॉज ओ टी परपेंडिकुलर है किस पे? परपेंडिकुलर है किस पे? पी टी पे, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका एंगल पी टी ओ होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि जब वो दो लाइनें एक दूसरे पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, तो कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं? 90 डिग्री पे। दैट मीन्स इसमें ये कितने का हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो क्योंकि ये क्या है? एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इन ट्राइंगल PTO, ये हमने ट्राइंगल ले लिया, इसमें आपको पता है कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 180 में से इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, दैट मीन्स एंगल TOP, अगर हमें TOP निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ये आ जाएगा 125 डिग्री, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5 7 और 2 55 डिग्री आ जाएगा, कितना आ गया 55 डिग्री, ये आ गया। दैट मीन्स ये वाला एंगल हमने क्या करा, हमें फाइंड होगा कितना 55 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। दैट मीन्स एंगल एक्स फाइंड करना है। तो एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल, दैट मीन्स मान लीजिए ये कोई लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल होते हैं ये, और लीनियर पेयर एंगलों का सम भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स अगर हम क्या करते हैं कि x प्लस 55 डिग्री, इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, कितने के इक्वल आएगा, वो आएगा 180 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, एंगल x की जो वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू आपकी, माइनस करेंगे तो इसे 5 और 7 2 125 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125 डिग्री आ गया। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी सर्कल का जब चैप्टर में पूरा कराऊंगा तो इस चैप्टर के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कराऊंगा, ठीक है। तो आज इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। और ऐसे ही और मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ, नई क्वेश्चनों के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।